हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराए थे और इस वीडियो में मैं प्रेजेंट का लास्ट टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराऊंगी। देखिए, फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सेकंड में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया और अब हम करेंगे लास्ट टाइप प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस टेंस की आईडी या पहचान क्या होगी? इस टेंस की आईडी होगी रहा है, रहे हैं, रहूं हैं। अब यहाँ पर आप एक बात सोचेंगे कि मैम ने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए भी यही पहचान बताई थी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए भी यही पहचान बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी बात की उनकी पहचान ये है, बट एक छोटा सा चेंज ये होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा होगा कि जब आप टेंस को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इन टेंसेज में कोई एक काम होगा जो पास्ट में शुरू किया गया होगा और अभी तक चल रहा होगा। वो टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं कल से यह किताब लिख रहा हूँ। तो देखिए, मैंने पास्ट में यानी कल इस किताब को लिखना शुरू किया था और अभी तक कंटिन्यू मतलब मैं उसको लिख ही रहा हूँ। तो अब देखिए, ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। ठीक है, मतलब इन टेंसेज में आपको एक टाइम दिया गया होगा। मेन छोटी सी बात आप ध्यान रखें पहचानने के लिए, कल से, परसों से, 1962 से, 3 महीने से, 4 महीना से, सुबह से, शाम से, एक टाइम दिया होगा। तो आप वो टेंसेज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होंगे, ध्यान रखना। देखिए, इनकी पहचान कॉन्टिन्यूस वाली है और हेल्पिंग वर्ब इसमें परफेक्ट वाली लग रही है, थोड़ा मिक्स मैच है। ठीक है, और इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन या फिर हैव बीन। सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव, जैसे आपने पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक, लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारे टेंसेस हैं अफर्मेटिव टेंसेस। ध्यान से देखिए, इनका फॉर्मूला ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी हैज़ हैव में से एक चीज़ लगाएंगे, फिर बीन तो दोनों के साथ ही लगेगा। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, यहाँ पर वर्ब के साथ ING लगता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब के साथ ING ही लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अब जो सेंटेंस में टाइम दिया गया होगा, कल, परसों, आज, सुबह, शाम, जो भी, उस टाइम को लगाने के लिए तो सबसे लास्ट में लगेगा, और लगाने से पहले, उस टाइम से जस्ट पहले आपको सिंस या फोर में से एक वर्ड यूज करना होगा। अब कहाँ पर सिंस यूज होगा और कहाँ पर फोर यूज होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, मिस मत करना। सबसे पहले मैंने एक अफर्मेटिव टेंस लिया, सीता सुबह से सो रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है सीता। ठीक है, सीता एक वचन है तो मैंने हैज़ बीन लगा दिया। काम हो रहा है इसमें सोना यानी स्लीप, ING लगा दिया। सीता हैज़ बीन स्लीपिंग सुबह से। देखिए, इसमें जो टाइम था वो था मॉर्निंग, सुबह से, तो मैंने उससे पहले सिंस या फोर में से एक लगाना है। किसके साथ क्या लगाना है वो मैं लास्ट में बताती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ सिंस लगाया, सीता हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, तुम सिर्फ 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो। देखिए, इसमें भी टाइम दिया हुआ है। देखो, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे, अगर इसका मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो ऐसे बनेगा, तुम पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। बट अगर मैंने इसमें टाइम दे दिया, तुम 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर हुआ। तो देखिए, सब्जेक्ट है इसमें तुम यानी यू के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। काम हो रहा है इसमें पढ़ने के लिए हमने या तो आप स्टडी के साथ ING लगा दी यानी स्टडिंग, या फिर पढ़ाई करने के लिए आप डूइंग स्टडी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। करना यानी डू के साथ ING लगाया, डूइंग पढ़ाई यानी स्टडी, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें आप। यू हैव बीन स्टडिंग ओनली फॉर 2 days। ये फोर सिंस फोर वाला मैंने फोर लगाया है यहाँ पे। ठीक है, उसमें सिंस लगाया था, इसमें फोर लगाया। ये मैं आपको भी वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। ओके, 2 days। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं निगेटिव टेंसेस। निगेटिव टेंसेस में क्या होगा, ये जो हैव बीन आपने लगाना है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब और बीन की बीच में नोट आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है अफर्मेटिव जैसा। वह मुझे 4 दिन से नहीं बुला रहा है, ही हैज नॉट बीन। ये देखिए, हैज और बीन के बीच में नोट आया। आगे तो ऊपर आपको मैंने बताई, सेम अफर्मेटिव जैसा ही बनेगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारा आएगा इंटेरोगेटिव टेंसेस। देखिए, इंटेरोगेटिव टेंसेस में क्या होगा, हैज हैव सबसे आगे, बीन और हैज हैव के बीच में सब्जेक्ट है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
फिर आगे वही वर्ब के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट और अदर चीज़ें, फिर फॉर और सिंस के साथ जो भी आपका टाइम है। जैसे क्या राजू कल से यात्रा कर रहा है, तो राजू एक वचन है तो मैंने हैज़ लगाया, सब्जेक्ट हमारा राजू है, हैज़ राजू, सॉरी मैं यहाँ पर बीन लिखना भूल गई, बीन, हैज़ राजू बीन, काम हो रहा है इसमें यात्रा करना यानी ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग, हैज़ राजू बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। ओके, नेक्स्ट है क्या वे लड़के 10 दिन से मैच खेल रहे हैं, वे लड़के बहुवचन है तो हैव लगाया, वे लड़के के लिए हम लगाएंगे दोज बॉयज, बीन, काम हो रहा है कि मैच खेलना, प्लेइंग मैच फॉर 10 डेज। देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है WH टाइप। इस टेंस को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैंने वो एग्जांपल्स यूज किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम कल से कहाँ रह रहे हो, क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा वेयर, तुम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू और बीन। देखिए हैव यू बीन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, बच्चे बीन यहीं लगा देते हैं, ये नहीं करना आपने। ठीक है, वेयर हैव यू बीन, काम हो रहा है हमारे इसमें रहना यानी लिविंग सिंस यस्टरडे। क्लियर, नेक्स्ट है वह कल से कौन सा काम कर रहा है। देखिए जिन सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से ये सब आएगा, उन टेंस के साथ वाला जो वर्ड होगा उनको आपको एक साथ लिखना है, वही ये पूरा ही हमारा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। कौन सा काम, विच वर्क, कौन से लड़के, विच बॉयज। ठीक समझ रहे हैं ना, कौन सा काम, विच वर्क, और वह एक वचन है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज़, सब्जेक्ट हमारा वह ही, फिर हमने बीन लगाया, विच वर्क हैज़ ही बीन, करने की होती है डूइंग सिंस यस्टरडे। क्लियर, इसको ध्यान से समझना प्लीज जरूर इस टेंस को। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने जो आपके लिए यहाँ पे रखा है वो है आप कब से यहाँ रह रहे हैं। देखिए इस टेंस में टाइम दिया नहीं गया, टाइम आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन वर्ड को लगा के, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। देखिए टाइम नहीं दिया, इन सेंटेंस में टाइम है, पिछले जो थे कल से, परसों से, आज से, सुबह से, इन टेंस में वो टाइम आपसे पूछ रहा है कब से। ठीक है, तो ये जो कब है ना, कब, इसके साथ ही आपको सिंस या फॉर लगाना होगा जिस टेंस में ऐसा होगा। तो सिंस, व्हेन, कब से, ये क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा हमारा। ये प्लीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। टेंस ऐसे बनेगा हैव यू बीन लिविंग हियर, हियर यानी यहाँ। क्लियर, अब ये डिफरेंस देख लीजिए आप, सिंस और फॉर का जो डिफरेंस था। देखिए पहले तो बात सिंस और फॉर लगता क्या है, जब हमने कोई काम मतलब पास्ट में शुरू करा था और वो अभी तक कंटिन्यू है तो वो टाइमिंग, उनको हम टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं 8 बजे से यह किताब लिख रहा हूँ, 8 बजे से, जब एक अप्रोप्रिएट मतलब एक प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा 8 बजे से, 8 o'clock से, तो आप सिंस लगाएंगे। अगर मैं कह दूं मैं 8 घंटे से, 8 घंटे, पर वो कौन से 8 घंटे हैं वो नहीं अभी फिक्स है। ठीक है, 8 घंटे से यह काम कर रहा हूँ, 8 घंटे, इसमें क्या था 8 बजे। ये छोटा सा नोट है जो आपको माइंड में बिल्कुल बिठा लेना है, आपका सिंस और फॉर कभी गलत नहीं होगा। बट इसको आप मतलब अच्छे से रट लेना, नहीं तो नहीं मैं कहूँगी, बट इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, जो मर्जी, जैसे भी मर्जी आप इसको माइंड में बिठा लें। सिंस 8 o'clock या 8 घंटे से, अगर 8 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, इसके लिए आप लगाएंगे 4। 8 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, इसके लिए आप लगाएंगे सिंस। सोमवार से मंगलवार, बुधवार से वीरवार से, यानी मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे से, फ्राइडे से, तो आप इसके लिए लगाएंगे सिंस। बट अगर ये मंडे ट्यूसडे ना दे के ऐसे दे दे, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, या एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे, फिर आपको 4 लगाना पड़ेगा। अगर डे फिक्स डे बता दिया गया आपको तो सिंस, और इस संख्या में आपको बता दी गया 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो आप 4 लगाएंगे। फरवरी से मार्च से कोई काम हो रहा है तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर फरवरी मार्च ना बता के, महीने का नाम ना बता के, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो फिर आप 4 लगाएंगे। इसी तरह अगर फिक्स ईयर बता दिया गया आपको, मैं 1992 से रह रहा हूँ, 1982 या 2003 से मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भी फिक्स बता दिया आपको, फिक्स एग्जैक्ट कि कब से स्टार्ट है, तो
तब सिंस, और अगर बता दे 3 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, फिक्स नहीं बताया कि वो कौन से साल है, 14 साल से, तो फिर इस तरह के लिए आप फोर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। डेज बता दें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 4, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 4, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 4। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी कुछ भी हो या आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से जो है हमारा मतलब हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।